यह तो हम सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों की आपस में शत्रुता थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी। आपस में इतना विवाद होने के बाद भी अर्जुन ने दुर्योधन की जान क्यों बचाई? चलिए जानते हैं इस रोचक कथा के द्वारा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडव अपने वनवास का समय काट रहे थे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडव उस समय द्वैतवन नामक स्थान पर अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। पांडवों के द्वैतवन में होने की सूचना जब दुर्योधन और उसके दुष्ट मित्रों को मिली तो वे वहां जाकर पांडवों को मारने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गो संपत्ति द्वैतवन में ही थी। अपनी गो संपत्ति के निरीक्षण करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से द्वैतवन जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस प्रकार दुर्योधन और उसके दुष्ट मित्रों ने अपनी सेना के साथ द्वैतवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपने राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राज महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राज महिलाओं के साथ द्वैतवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचा, किंतु उस समय सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा कि इस समय गंधर्वराज अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों की इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। यह सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर उस गंधर्व से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के अहंकार से भरे संदेश को सुनकर गंधर्वराज की क्रोध की सीमा ना रही और उसने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु गंधर्वराज को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राज महिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उन राज महिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन की भगोड़ी सेना को जब कुछ ना सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राज महिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीम ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, दुर्योधन अपने राजसी ठाट बाट का हमारे सामने प्रदर्शन करने आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की यह दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है। आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ ही राज महिलाएं हमारे कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उसकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने की बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आया और बोला, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूँ। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। इंद्र को इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो मैं इसे तथा इसके साथ की राज महिलाओं को अभी छोड़ देता। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया। वह सभी वहां से युधिष्ठिर के पास आए। लज्जा से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और सिर झुकाए अपने नगर की ओर चल दिया। तो इस प्रकार अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भीम और अर्जुन ने अपने शत्रु दुर्योधन की जान बचाई। धन्यवाद।